Hi, हेलो। how are you? मस्त। कारण की उद्या मॅम हे शिकवणार तू एक काम करेल फक्त बस मग ठीक आहे, मग आज जा बेटर. कारण की मॅमने ते थांबवलं होतं गेल्या वेळेस की समोरासमोर डिस्कस बॅचलर मध्ये कधीपासून नाही येत. काहीतरी नोटीस केलं स्टेशन गरिमा पण नाही आली आज. गरिमा आणि शेट्टी नाही आले. शेवटी 4:30 का कुठे कॉलेज एवढे लोक, म्हणजे एवढं उशिरा 11 ते 12च होते ना. सर पाहायला लागतं, साईडला घे ना बॅगला. ते तिकडेच फिरव इकडे आता एवढा मोठा आता सगळे काय बरोबर नाही. जॅकेट स्वतः बोलते म्हणतो मग कसं आहे की त्याने मज्जा विनोद मी तर वेगळं विचित्र तुझ्या बसले ओके तनिष, हाय, लेट्स बिगिन. माय कॅमेरा इज ऑल्सो नॉट ऑन. Okay, hi. Okay, now अरे माझ्या रेषानंतर मग पाहिजे okay, focus everyone. चलो now
Today we will study a new method. All right. अरे पेन नको का अरे तुझा तो तुझा पेन आहे बॅकलेस साईडला आपल्यामध्ये तिथे मग हे नवीन आहे सर Yes. Identified. These are not. Fixed asset. I think now it's fixed asset account. यशमित यशमित रीड करना है क्या लिखा है. This method, fixed asset and provisions for depreciation. Correct. Correct. Fixed asset, provision for depreciation. हाँ हाँ. This method can be identified as below. There will be provision for depreciation or accumulated depreciation account in the balance sheet, either on asset side or liability side. ठीक है. पाठ करून बोलतोय speaker. आवडलं ना? And second point is पढ़ता जाए सर मैं. For second point. The opening and closing provision accounts will be given in the adjustment. So I repeat what he's reading. We are starting with a new method of recording depreciation. Everyone pay attention. Tanish, you also pay attention. We are starting with a new method of recording depreciation. उसको हम सीख रहे हैं. वो सीखने के बाद उसको कैश फ्लो में अप्लाई करने का है. That method says that fixed assets should be recorded at cost and shown at cost in the balance sheet. लेकिन बॉस प्रॉब्लम क्या है. ये एसी लिया मैंने 50,000 रुपीज. ठीक है, 2 साल हो गए. द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट इज ये एसी 50,000 में लिया. पूरे शेयर होल्डर्स को हर टाइम मालूम होना चाहिए इसका ओरिजिनल कॉस्ट क्या है. लेकिन अगर मैं बैलेंस शीट में इसको 50,000 दिखाऊंगा तो बैलेंस शीट का एक रूल है कि बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन शुड गिव ट्रू एंड फेयर व्यू. ट्रू एंड फेयर व्यू है ना. अगर ये एसी को मैं 2 साल बाद भी 50,000 दिखाऊंगा, डू यू थिंक इसका वैल्यू 50,000 है आफ्टर 2 years? नो नो. सो इट इज नॉट गिविंग यू अ ट्रू एंड फेयर व्यू, राइट. सो इन ऑर्डर टू अकोमोडेट बोथ द प्रोविजंस कि मेरे को ट्रू एंड फेयर व्यू भी देने का है एंड मेरे को एसी का ओरिजिनल कॉस्ट भी दिखाने का है, वी केम अप विथ अ यूनिक मेथड नोन एज प्रोविजन फॉर डेप्री मेथड या अक्यूमुलेटेड डेप्री मेथड. जिसमें क्या होता है सुनो, हम लोग का रेगुलर एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन इज डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट. क्या एंट्री बोलो? डेप्रिसिएशन डेबिट बिकॉज डेबिट ऑफ एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड एसेट क्रेडिट बिकॉज नोशनली एसेट इज इरोडिंग, वेरिंग आउट. कम होता है, बाहर जाता है. एक पत्थर कैसे इरोड होता है, ज्योग्राफी में पढ़ा था हम लोग, राइट. दैट इज हाउ द एसेट इज हैपनिंग नोशनली, नॉट इन रियल सेंस. सो इस वजह से क्रेडिट और गोज आउट पे एसेट क्रेडिट होता है. सुना सब लोगों ने? नाउ आई कैन नॉट टच द एसेट अकाउंट. सो हम क्या करते हैं, एक पिगी बैंक बनाते हैं जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्री. पिगी बैंक सब लोगों ने सुना है, गुल्लक. उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा जमा होता था, इधर डेप्रिसिएशन जमा होगा. समझा? दैट डेप्रिसिएशन विल बी रेपरेटिंग डेप्रिसिएशन फॉर द होल ऑफ द एसेट. हर एसेट का अलग अलग बनेगा. सुना? नाउ द एंट्री विल बी नॉट डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, नो, depreciation account debit to provision
इन द नेम ऑफ कि ये प्रोविजन का पैसा पेएबल है, लायबिलिटी है। किसका लायबिलिटी पता है? डेप्रिसिएशन का एक हिडन अर्थ समझो, मीनिंग क्या होता है डेप्रिसिएशन में, सुनो हम क्या करते हैं। अच्छा, बिफोर दैट, डेप्रिसिएशन इज अ कैश एक्सपेंस की नॉन कैश एक्सपेंस? डेप्रिसिएशन कैश एक्सपेंस की नॉन कैश, तो क्या हम पैसा भरते हैं उसके लिए? नहीं। इसकी वजह से हमारा जो नेट प्रॉफिट जमा होता है ना, नेट प्रॉफिट, एंड जो कैश प्रॉफिट जमा होता है ना, उसमें डेप्रिसिएशन का फर्क होता है। मतलब सपोज नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन 100, सपोज नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन इज 100, सब लोग को मेमोरी टेस्ट करने का ध्यान देना पड़ेगा। सपोज नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन इज 100, डेप्रिसिएशन इज 10 रुपीज, कितना है? व्हाट विल बी कैश प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? CFAT, जो तुम लोगों ने किया हुआ है इन चैप्टर नोन एज कैपिटल बजटिंग, क्या आएगा? 110, 100 में 10 रुपए ऐड हो जाएगा। तुम्हारा कैश प्रॉफिट जो तुम्हारे अपने बैंक अकाउंट में है, दैट इज गोइंग टू बी 110। लेकिन तुम लोग नेट प्रॉफिट कितना दिखा रहे हो? 100। मतलब अगर डिविडेंड देने का है, कुछ भी करने का, डिस्ट्रीब्यूशन करने का, कितना करोगे? 100। 10 रुपए क्या करोगे? रखोगे। सेविंग है वो कंपलसरी। क्यों पता है? सपोज 5 साल बाद एसेट 50 रुपए का खरीदने का है, तो 10-10 रुपए जमा होता जाएगा, जमा होता जाएगा, जमा होता जाएगा, और बाद में 5 साल बाद जब एसेट खत्म हो जाएगा, वी नीड एन एसेट राइट अवे। बिजनेस थोड़ी रुक सकता है। तो एसी बंद हो गया, 3 दिन एसी नहीं चल रहा, तो क्या क्लास बंद करे सर? या गर्मी में तुमको बिठा, वो भी अच्छा नहीं। ठीक है, सपोज मई में क्लास ले रहे हैं, ठीक है, दूसरा बैच है, जून वाला बैच नहीं, मई में क्लास चालू, एसी बंद है, आके बैठे हुए क्या? वेरी इनह्यूमन टू मेक यू सिट इन दैट, बोथ फॉर द प्रोफेसर एंड फॉर द स्टूडेंट्स। तो एसी तो बहुत चाहिए। तो क्या करें, अभी एसी नहीं लिया, और यार पैसा भी जमा करने का है, फिर आशीष से देखेंगे पैसा किधर से जमा होएगा, 2-3 दिन इसमें चला जाएगा, 1 दिन इंस्टॉलेशन में चला जाएगा। नहीं कर सकता ऐसा बिजनेस में, कंटिन्यू एक्टिविटी है, फटाफट चलना पड़ता है। कुछ समझ में आया? इसीलिए डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट हम लोगों को पैसा जमा करने में हेल्प करता है। ये फाइनेंस का दिमाग है। सुना सब लोगों ने? एवरी ईयर यू विल सेव सम मनी, यू विल नॉट पे टैक्स ऑन इट, यू विल नॉट इवन शो दैट मनी, पीएनएल में दिखता ही नहीं, प्रॉफिट ही कम दिखता है। सो दैट मनी इज टू बी एक्चुअली सीक्रेटली सेव्ड एंड केप्ट रेडी, अगर एसेट रिप्लेस करना पड़ा तो, या एसेट का लाइफ खत्म हो गया तो। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? तुमको सबको समझ में आया? ये सीक्रेट एजेंडा ऑफ डेप्रिसिएशन है। ऑफ कोर्स जो 11th-12th में सिखाया वो करेक्ट है ही, वेर एंड टेयर है, खर्चा है, रिकॉर्ड करने का, एवरीथिंग सेड एंड डन, ये एक सीक्रेट एजेंडा है। सुना सब लोगों ने? इज दिस अंडरस्टूड एवरीवन? समझा? तो ये हो गया डेप्रिसिएशन का पर्पस और मीनिंग। सुना सबको? समझा? आउट ऑफ सिलेबस, नॉट इन योर सिलेबस, दिस इज जनरल नॉलेज। अब आता है सिलेबस पे। हम लोग क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने का, एंट्री इज डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, लेकिन हम लोग को ये वाले मेथड में एसेट को टच नहीं करने का है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एंट्री मारेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्री। क्या एंट्री मारेंगे? ठीक है, ये प्रोविजन फॉर डेप्री मतलब रिप्रेजेंट्स दिस अमाउंट पेएबल एट द टाइम ऑफ परचेजिंग। ये ड्यू, ये डेप्रिसिएशन का एंट्री। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन पीएनएल में चला जाएगा, दैट इज रेगुलर, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। लेकिन प्रोविजन ऐसे ही पड़ा रहेगा लायबिलिटी बोल के, एंड वो एसेट भी पड़ा रहेगा कॉस्ट बोल के। एंड प्रेजेंटेशन के टाइम एसेट दिखेगा, सपोज ये 50,000 है, 50,000 बोला ना इसका जमा, सपोज पे जमा हुआ डेप्री 10,000 है, कितना जमा डेप्री? 10, तो एसेट विल बी एट 50,000, प्रोविजन फॉर डेप्री विल बी एट 10,000। प्रेजेंटेशन में, बैलेंस शीट में एसेट 50,000 लेस प्रोविजन 10,000, लास्ट में 40,000। तो ट्रू एंड फेयर व्यू भी मिल गया, एसेट कॉस्ट पे भी मिल गया, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड भी हो गया। विन विन सिचुएशन। सुना सब लोगों ने? अब हम लोग को पहले मेथड सीखने का है और फिर इसका एप्लीकेशन कैश फ्लो में देखने का है। तो इसमें सिर्फ 2 चेंजेस होएगा। तुम लोग को 5 ABCD पता है, यस और नो? हम लोगों का ये हो जाएगा 8 ABCDE होएगा, ABCDE, 2 चेंजेस विच वी विल डिस्कस। इज दिस क्लियर एवरीवन? सबको समझ में आया? तो हाउ टू आइडेंटिफाई इसका कौन सा मेथड है? तो हाउ टू आइडेंटिफाई लिखा है मैंने, दिस मेथड कैन बी आइडेंटिफाइड एज बिलो। 1, देयर विल बी प्रोविजन फॉर डेप्री अकाउंट, या फिर अक्यूमुलेटेड डेप्री अकाउंट, या सिमिलर नाम का अकाउंट इन द बैलेंस शीट, आइदर ऑन द एसेट साइड। अगर एसेट साइड पे आइटम आया तो फिक्स एसेट में से माइनस होएगा, क्योंकि एक लायबिलिटी आइटम है। तो आइदर ऑन द एसेट साइड विद नेगेटिव साइन और ऑन द लायबिलिटी साइड विद द पॉजिटिव साइन, दोनों में से एक रहेगा।
सुना सब लोगों ने? ऐसे टाइम पे फिक्स एसेट कॉस्ट पे रहेगा, डेप्रिसिएशन जमा रहेगा, समझा? और देयर विल बी एडजस्टमेंट जिसमें इंग्लिश में लिखा के बोलेंगे कि दिस इज द ओपनिंग बैलेंस, दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस। सुना सब लोगों ने? सुना सब लोगों ने? सो अब ऐसे टाइम पे हम लोग को क्या करने का? एसेट एट कॉस्ट चाहिए ना, फिक्स एसेट एट कॉस्ट। इन सच केसेस एफ ए एट कॉस्ट इक्वल टू एफ ए इन बैलेंस शीट प्लस accumulated debris in adjustment। सुना क्या? एफ ए है ना, फिक्स एसेट है ना, बैलेंस शीट में नेट में दिखाएंगे ऐसे टाइम पे। फिक्स एसेट बैलेंस शीट में नेट में दिखाएंगे। तो सपोज तुम लोगों का 50,000 का वैल्यू है, तो यहाँ पे 40,000 लेस 10,000, बाहर 40,000, दिस इज वन प्रेजेंटेशन। ठीक है? वो लोग क्या बोलेंगे, 40,000 है यहाँ पे, सॉरी 40,000 तुम लोग का बैलेंस शीट में है, और नीचे लिखेंगे डेप्रिसिएशन 10,000 ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों दिया रहना चाहिए। तो अपने को तो एसेट 40,000 पे चाहिए ही नहीं। एसेट का WDV इज 40, सुन रहे हो क्या सब लोग? एसेट का WDV इज 40, एसेट का फिक्स्ड कॉस्ट इज नॉट 40, एसेट का फिक्स्ड कॉस्ट इज 50,000। तो 50 पे लाने का एसेट, देखो फिक्स एसेट कॉस्ट लिख के रखा है, तो ऐसे टाइम पे कैसे करने का, मैथ्स करने का। फिक्स एसेट कॉस्ट इक्वल टू फिक्स एसेट बैलेंस शीट 40,000 प्लस 10,000। ओपनिंग को ओपनिंग के साथ ऐड करने का, क्लोजिंग को क्लोजिंग के साथ ऐड करने का। सुना सब लोगों ने? समझा? ये जब सम आएगा तब तुम लोगों को बेटर समझाऊंगा। फिलहाल जस्ट आइडेंटिफाई, राइट इट डाउन इन योर नोटबुक्स, हाउ वेन एवर यू डू इट, बट दिस इज हाउ इट वर्क्स। सुना सब लोगों ने? ना व्हाट हैपेंस इज, सबसे पहले मैं तुम लोगों को बताता हूँ होता क्या है यार। ठीक है? तुम लोगों को फिक्स एसेट वेल करना चाहिए, तुम लोगों का एडजस्टमेंट बराबर रहना चाहिए। आई डोंट वांट यू गाइस टू बी नॉट अवेयर अबाउट एडजस्टमेंट, प्लीज। टू ओपनिंग बैलेंस ऐसा ऐसा आएगा। ठीक है? और यहाँ पे आएगा बाय क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है? इलाजमंद बात करना बंद कर देते, तुम लोग का दिखता है सब कुछ मेरे को, समझ रहे हो क्या? तुम लोग जब भी इधर उधर इच्छा में भी कर रहे हो, मेरे को सब दिख रहा है। आई एम इग्नोरिंग एवरीथिंग बिकॉज मेरे को लेक्चर खत्म करने का है। तुम लोग इग्नोर मत करो, तुम्हारा लेक्चर जा रहा है। चल बे, चुप बैठ, तीनों एक दूसरे के साथ मस्त चिल चिल मार रहे हो। एक तो इतनू सा क्लास है, 15 बेंच रहता ना तो भी दिखने का स्कोप है, तुम लोग तो 5 भी नहीं। ये समझ के चल, क्योंकि मैं थोड़ा हाइट पे बैठा हूं। समझा? तूने ऐसा कुछ किया नहीं जिससे मैं तुम्हें पकड़ सकूं, इसके लिए मैं ऐसे एक जनरल वार्निंग फेंक रहा हूं। समझा? तो तुम लोग ध्यान दो, मेरा कुछ नहीं होएगा, मेरा तो एग्जाम है ही नहीं दिसंबर में, ना जून में। चलो अभी सुनो। Now there will be opening balance for fixed asset at cost. There will be closing balance here. There will be opening balance of depreciation, credit side पे रहेगा। डेबिट depreciation कब जमा किया हुआ डेप्री, जिसको हम बोलते हैं प्रोविजन फॉर डेप्री, अक्यूमुलेटेड डेप्री, ये सबका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो वो ओपनिंग में क्रेडिट में आएगा, क्लोजिंग में डेबिट में आएगा। सुना सब लोगों ने? नाउ फर्स्ट एडजस्टमेंट इज एज ऑलवेज परचेज, तो 8A इज परचेज। ए लिखता हूं, इधर आएगा टू कैश बैंक। ओके? परचेस करेंगे तो द एंट्री इज फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश, रेगुलर एंट्री। सेकेंड एडजस्टमेंट इज फॉर सेल, रेगुलर, जैसा हम लोगों ने 5A पढ़ा है वैसा ही 8A है। सुना क्या? देन देर इज P, बाय कैश बैंक। ठीक है? दिस रिप्रेजेंट सेलिंग प्राइस, दिस रिप्रेजेंट्स सेलिंग प्राइस। अब रुक जाने का। 8C, 8C stands for reversal of accumulated depreciation on asset sold. Let me write that thing down for you guys. क्या लग रहा है ये, क्या रहेगा? रिवर्सल, एंड आई गिव यू एग्जांपल एज वेल। ठीक है? 50,000 का एसी है, 50,000 का एसेट है, एसी तोड़ के नहीं बेच सकते। ठीक है? अक्यूमुलेटेड डेप्री इस पे जमा किया हुआ इज 30,000।
समझा? एसेट ये डेप्री है और ये फिक्स एसेट है। सुना सब लोगों ने? सुना क्या? नाउ फिक्स एसेट कॉस्टिंग 10K, 10,000 लिखता हूं। तनिष समझ रहा है? अभी तक समझा क्या स्टोरी? हाँ। ठीक है। फिक्स एसेट टोटल कितना है अपने पास? टोटल कितना है? 50,000 का फिक्स एसेट है। टोटल कॉस्ट, क्या कॉस्ट का बेचा? कितने कॉस्ट का बेचा? सो हम लोग का अभी लास्ट में फिक्स एसेट कितना बचना चाहिए? 40,000। तो 10,000 का एसेट बेच दिया, ये पता है सबको। अब इस एसेट पे रिवर्सल ऑफ अक्यूमुलेटेड डेप्री ऑन एसेट सोल्ड। रिवर्सल ऑफ व्हाट सर? एक्यूमुलेटेड डेप्री ऑन एसेट सोल्ड। इसको ऐसा पढ़ो। मेरे को एक बात बताओ, इसका नंबर क्या है पूरे क्वेश्चन में? और तुम लोग को अगर ध्यान दिया रहेगा तो पता चल जाएगा। रिवर्सल ऑफ कॉमा क्या है? रिवर्सल किसका करना है सर? अक्यूमुलेटेड डेप्री ऑन एसेट सोल्ड। ये नंबर क्या है यहाँ पे? 50, 30, 10, 6, इसमें कौन सा नंबर है? अक्यूमुलेटेड डेप्री नहीं पूछा है, अक्यूमुलेटेड डेप्री ऑन एसेट सोल्ड पूछा है। 6,000 सबको समझा? सो यू हैव टू रिवर्स एडजस्टमेंट नंबर सी में, यू हैव टू रिवर्स 6,000। योर एंट्री इज, क्या एंट्री है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट टू एसेट। लॉजिक बीइंग प्रोविजन फॉर डेप्री क्यों डेबिट? उतना लायबिलिटी है ही नहीं। अब एसेट बेच दिया तो वो लायबिलिटी अब नहीं रहा, इसलिए डेबिट करो। और एसेट अब बेच दिया है तो उसके डेप्रिसिएशन का भी जरूरत नहीं। उसका फिक्स्ड एसेट का जो कॉस्ट है ना, अब मैं कम कर सकता हूं, क्योंकि अब एसेट बेच दिया। अब उसको डब्ल्यूडीवी पे लेके आओ। क्यों डब्ल्यूडीवी पे लाने का पता है? उसका नेक्स्ट स्टेप इज प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल। हम प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस नहीं कंपेयर करते, हम कंपेयर करते हैं डब्ल्यूडीवी एंड सेलिंग प्राइस। पर अभी तो एसेट कॉस्ट पे है, तो पहले एसेट को डब्ल्यूडीवी पे लेके आओ, फिर कंपेयर करो प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो अब हम एसेट बेच चुके हैं तो हम रेगुलर काम करेंगे, हम उसको पहले डब्ल्यूडीवी पे लेके आएंगे। इसलिए एंट्री इज प्रोविजन फॉर डेप्री अकाउंट डेबिट टू एसेट। समझा कि नहीं समझा? इज दिस अंडरस्टूड? दिस सी पार्ट इज न्यू, दिस सी पार्ट इज कंप्लीटली न्यू एंड डेप्रिसिएशन विल बी स्लाइटली मॉडिफाइड। आर वी क्लियर? सबको समझ में आया? सो सी विल बी हियर, देयर विल बी, व्हाट इज द एंट्री दैट आई पास? सब लोग देखो यहाँ पे, जोर से बोलो एक बार वापस। इधर मेरे को इफेक्ट बताओ। परफेक्ट। एसेट के क्रेडिट में लिखूंगा क्या? बाय प्रोविजन फॉर डेप्री। समझा क्या? सिर्फ जब एसेट बेचेंगे तब, और सिर्फ उतना ही अमाउंट जितना एसेट गया है। बाकी प्रोविजन चाहिए। इट इज लाइक मेरे पास पिगी बैंक है, पिगी बैंक में ये रिप्लेस करने के लिए मैं पैसा ला रहा हूं, पर एक एसेट तो बेच दिया, तो अभी उतना पैसे का जरूरत नहीं है, तो उसको फोड़ता हूँ, थोड़ा पैसा बाहर निकालने को, बचा हुआ कंटिन्यू रखता हूँ। समझ में आया? एंड यहाँ पे आएगा टू फिक्स एसेट। समझा कि नहीं? सी, एडजस्टमेंट नंबर सी। सुना सब लोगों ने? Now, once you have brought the asset from cost to WDV, the next step in sale is to find out profit or loss on sale. So the D point here will be either profit or loss. बोलो प्रॉफिट हो तो एंट्री क्या है? प्रॉफिट ऑन सेल। प्रॉफिट हुआ तो पीएनएल कैसे डेबिट कर सकते हो? कैश नहीं, एसेट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। एंड लॉस हुआ तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एसेट। तो पहले मैं यहाँ पे लॉस का लिखता हूँ, बाय पीएन, बाय लॉस। वो पीएनएल में जाता है पर बाय लॉस। यहाँ पे आएगा टू। इज दिस अंडरस्टूड? इज दिस अंडरस्टूड?
समझा? तो ए परचेस कवर हो गया, बी सेल कवर हो गया, सी रिवर्सल ऑफ, ये एडजस्टमेंट, रिवर्सल ऑफ अक्यूमुलेटेड डेप्री ऑन एसेट सोल्ड, ये भी कवर हो गया, डी प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल कवर हो गया, ई लास्ट पार्ट बचा है दैट इज डेप्रिसिएशन। किसी को याद है इसमें डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या हुआ था या होने वाला है नए मेथड में? इस मेथड में सकते इस मेथड में डेप्रिसिएशन, करेक्ट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। तो क्या इफेक्ट दूं मैं? नहीं प्रोविजन के प्रोविजन के क्रेडिट में बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन, शाबाश। एंड पीएनएल के डेबिट में वो सेम रहेगा क्योंकि पीएनएल में ही डेप्रिसिएशन जाएगा अपना। आर वी क्लियर? सबको समझ में आया? ये है कंपनीज में फॉलो होने वाला डेप्रिसिएशन का मेथड। एनी जॉइंट स्टॉक कंपनी, बी इट प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड, दे हैव टू फॉलो दिस बिकॉज कंपनीज एक्ट बोलता है फिक्स्ड एसेट शुड बी शोन एट कॉस्ट। तो अपने पास यही करना पड़ेगा। आर वी क्लियर? सबको समझ में आया? पक्का? लोअर स्टैंडर्ड्स में मेथड सिखाते नहीं बिकॉज यू नेवर नो ना, 12th के बाद आदमी नहीं करने वाला है अगर कॉमर्स, तो क्यों उसको बर्डन करे। आई डोंट थिंक यू हैव स्टडीड दिस मेथड इन लोअर स्टैंडर्ड, टू माय नॉलेज तो नहीं, क्योंकि था एक जमाने में डेप्रिसिएशन चैप्टर में था बट हमने निकाल दिया वो लोगों ने, इजी किया। हाँ करेक्ट, ये मेथड नहीं रहा होगा, ओमिट कर दिया होगा फ्रॉम योर सिलेबस। आर वी क्लियर? पर ओमिट हुआ तो क्या हो गया, वापस सीख सकते हैं ना, कभी भी सीख सकते हैं। आर वी क्लियर? ये समझा? सो व्हाई दिस मेथड? बिकॉज मेनी अ टाइम्स कैश फ्लो में ऐसे टाइप का सम आएगा जिसमें ये मेथड रहेगा। तो हम लोगों को 5 एडजस्टमेंट नंबर 5 नहीं याद रखना है, हम लोग एक नया एडजस्टमेंट याद रखना है जिसको बोलते हैं एडजस्टमेंट नंबर 8। समझा? अब मैं तुम लोग को बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग, मैं तुम लोग को पहले से बता देता हूं कि तुम लिखोगे कैसे इसको। पहले ऑब्वियसली ये लिखोगे जो कुछ मैंने स्क्रीन पे लिख के रखा है, ठीक है? लास्ट वाला लाइन जरा पढ़ो तो, लास्ट वाला लाइन स्क्रीन पे। इसका मतलब, इसका मतलब पहले तो वो बी वाला वापस पढ़ो पूरा। मतलब तुम लोग को है ना एडजस्टमेंट में बताया रहेगा कि ओपनिंग डेप्रिसिएशन इतना है, क्लोजिंग इतना है, दोनों बताया रहना चाहिए। सिर्फ एसेट के लिए एक्यूमुलेटेड डेप्री वर्ड दिख लिया तो अज्यूम मत करो एट्थ मेथड है। पहले सुनो, देखो क्या ये वाला क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है क्या, तो ही एट्थ मेथड है, नहीं तो नहीं है। समझा? तो तुम लोगों को सोचने का, देखने का कि डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट नीचे देके रखा है क्या। समझ में आया? सो इन दैट रिगार्ड यू हैव टू डू इन द एडजस्टमेंट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग विल बी गिवन इन द एडजस्टमेंट। इन सच केसेस, अरे लिखने में क्यों प्रॉब्लम दे रहा है? इन सच केसेस कॉमा फिक्स्ड एसेट ब्रैकेट में कॉस्ट विल बी इक्वल टू क्या, फिक्स्ड एसेट जो बैलेंस शीट में देके रखा है प्लस accumulated depreciation which is given in adjustments, given in adjustment। सुना कि नहीं? इसका लाइव एग्जांपल तुम लोग को सम में मालूम पड़ेगा, सेकंड सम हम लोग नेक्स्ट करने ही वाले, सेकंड सम ऑफ द होमवर्क मॉड्यूल सेक्शन। सुना सब लोगों ने? ओके, तो पहले ये देखेंगे फिर रेगुलर सम देखेंगे। ऑलराइट, चलो कॉपी करो ये। हाँ, बिफोर आई फॉरगेट, एडजस्टमेंट नंबर 5 had, एडजस्टमेंट नंबर 5 had परचेज ऑफ फिक्स एसेट एज 5A, 8A भी सेम है। एडजस्टमेंट नंबर 5 had सेल ऑफ फिक्स एसेट सेलिंग प्राइस एज 5B, 8B भी सेम है। पर 5C वॉज प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल, वो यहां पर 8D हो जाएगा, सेम है लेकिन D हो जाएगा। सुना? एंड 5D उधर था डेप्रिसिएशन, वो यहाँ पे 8E हो जाएगा। फर्क कितना कि उधर फिक्स एसेट के क्रेडिट में लिखते थे, इधर अक्यूमुलेटेड डेप्री के क्रेडिट में लिखोगे, पीएनएल इंपैक्ट सेम रहेगा। सुना? एंड सी एडजस्टमेंट इज द न्यू पार्ट और द न्यू ट्रांजैक्शन दैट यू विल कम अक्रॉस अंडर दिस मेथड। आर वी क्लियर? समझ में आया? चलो ये लिखो वहां पर जहां तुमने एक पेज छोड़ा एडजस्टमेंट के बाद, 1 या 2 पेज छोड़ा, राइट? गो बैक देयर, चलो फास्ट स्टार्ट राइटिंग। नहीं, उसके पास है, उसको बोलो स्टार्ट राइटिंग।
हो आम्ही ऐकून किसी को चाहिए काय पाहिजे प्रेस्टिजचं बुक कर मला असले नव्हता मेसी काय ऍक्टिंग होती त्याला श्रावणी होती मेसी ऍक्टिंग ते नाही आवाज त्याऐवजी हे सी आहे आता डी मध्ये प्रॉफिट अँड लॉस आहे चिपकत नाही तनिष समझा क्या हाँ सर। तेरे को सिर्फ एडजस्टमेंट नंबर 8C नया है और एडजस्टमेंट लास्ट एडजस्टमेंट इज बेसिकली छोटा सा मॉडिफिकेशन ठीक है असावरी वेंडर पेमेंट करून टाकलं असं तो अजून करा हेलो क्या हो गया लेट मतलब वाई वर यू लेट क्या हो गया इन द सेंस चलो लेट्स बिगिन आयुष बेटा तिकडे बाजूला गादी आहे बाजूला गादी आहे कॅमेरा पण नाही जा तोंड धुवून ये नाही मग अजून झोपे मग हे असं सर तिथे क्वालिटी आहे द्या त्याला प्रियंका क्वालिटी असावरी त्याला पूर्ण बस असावरी उठाओ उसको बोलो उसको मुंह धो क्या बाप रे ये दोनों आज सो रहे क्योंकि दोनों सुबह सुबह 4 बजे उठते हैं एग्जाम है क्या सीबीएस का कुछ केटी लगा था ना तो अच्छा 7 मधनं एक आज होते का जा तोंड धुवून ये आणि जा खाली जाऊन चहा पिऊन ये. कोणतरी मसाज हवे त्याला घरी जा घरी तेवढे लाड तिथेच होतील तिथे नाही होणार चलो लिसन पता नहीं अभी तो चालू हुआ है बरं नाहीये ठीक है क्वेश्चन नंबर 5 एवरीवन चेक वेदर तुम लोग का रेगुलर मेथड है कि प्रोविजन फॉर डेप्री मेथड है
एक्स्ट्रा शीट दे ना. एकच verification करणार. Sorry. डिफरेंट है ना. ती शेअर कर ना त्याच्यावर. पोचेल का. थँक्यू. ए चलो दे उठो. बहुत बोरिंग हो गया तुम्हारे साथ आज लेक्चर. ये सब सो रहे हैं. कुछ लोग सो रहे हैं. ओके चलो. फ्रॉम द फॉलोइंग कंडेंस्ड कंपैरेटिव बैलेंस शीट्स ऑफ होटल हिल्स लिमिटेड. तनिष चल स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग. एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर 2022. ओके. इनर कॉलम 2021 है. इनर कॉलम शेवटचा पेज प्रियंका. इनर हो पढ़ लिया वो इम्पोर्टेंट नहीं. इनर कॉलम 2021 बोलो. हाँ इनर कॉलम 2021 है. आउटर कॉलम 2022 है. ऑलराइट. तो इनर कॉलम इज बेसिकली ओपनिंग. आउटर कॉलम इज क्लोजिंग. Share capital. See, the whole sum is exactly the same except for the plant and machinery accumulated debris. All right. And उसका क्या adjustment करना तुमने अभी पढ़ा. You can do it on your own. Don't worry. But I want you guys to try it on your own. I will be writing you, but I won't be writing it on purpose because anyway तुम लोग नींद में हो. थोड़ा नींद उड़ाने के लिए सोच दिमाग चलाना जरूरी है. ठीक है. और जो लोग को नींद आ रहा है वो लोग प्लीज अपने फ्रेंड्स का छापे. और जो लोग फ्रेंड्स दिखा रहे हैं वो लोग प्लीज करेक्टली लिखे क्योंकि ये लोग सिर्फ छाप रहे हैं. ये लोग को तुमने कुछ भी बोल दिया ना. अभी गाना भी लिख के दे दिया ना तो भी वो लोग छाप देंगे कैश फ्लो में. डू नॉट मेस अप विद देम. ओके. नाउ शेयर कैपिटल 7,000 था. 8,000 हो गया. क्या हुआ रहेगा. इशू कहाँ लिखेंगे. फाइनेंस में. क्या ऐड के लेस. नेक्स्ट. शेयर प्रीमियम का मतलब होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम जो हम लोगों का बढ़ गया है. इसका मतलब होता है हम लोगों ने जब इशू किया रहेगा ना प्रीमियम पे इशू किया रहेगा तो क्या उसका पैसा मिला रहेगा. तो इसका इफेक्ट जाएगा तुम लोगों के फाइनेंसिंग में एक्टिविटी में प्रीमियम के. रिटेन्ड अर्निंग्स. सीधा रिटेन्ड अर्निंग्स हमारा पीएनएल अकाउंट जैसा बन जाएगा. ऑलराइट. सो 2382 क्रेडिट साइड ओपनिंग बैलेंस. 3082 डेबिट साइड क्लोजिंग बैलेंस. सुना सब लोगों ने. नेक्स्ट. 7% मॉर्गेज लोन. ते पीएनएलच्या ऐवजी रिटर्न अर्निंग होणार. पीएनएल के बदले रिटर्न अर्निंग अकाउंट बनेगा. 7% मॉर्गेज लोन एवरी मंथ. 7% मॉर्गेज लोन 0 था. 2,000 हो गया. क्या हुआ रहेगा. लोन टेकन. लोन लिया. राइट. कहां जाएगा ये. फाइनेंसिंग में ऐड के लेस. पैसा आया कि गया तो प्लस एंट्री में ऐड होएगा. नेक्स्ट. क्रेडिटर्स current liability. The rule is DAIL. Decrease asset, increase liability. Add. हम लोगों का क्रेडिटर्स डिक्रीज हो रहा है. माइनस. डालो माइनस साइन. आउटस्टैंडिंग सैलरीज. ऊपर क्रेडिटर्स में प्लस डाला कि माइनस. तो आउटस्टैंडिंग में क्या आएगा. वही ट्रेंड फॉलो करने का. सुना कि नहीं. नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर टैक्सेशन. लेजर बनेगा. डॉट डालो. ओके. पहला लेजर आ गया. दूसरा तीसरा लेजर भी आ गया. Plant and machinery and accumulated depreciation on plant and machinery is going to be done by me on the screen. तुम लोग का 3 लेजर्स बनेगा. पहला वाला प्रोविजन फॉर टैक्स. इनफैक्ट पहला वाला रिटेन्ड अर्निंग्स. सेकेंड वाला प्रोविजन फॉर टैक्स. थर्ड वाला तुम लोगों का प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट. एंड फोर्थ वाला अक्यूमुलेटेड डेप्री. ठीक है. देन देयर इज बिल्डिंग. ठीक है. बिल्डिंग में अपने को देयर इज एन इंक्रीज. 9,500 है और बिल्डिंग बढ़ भी रहा है. बिल्डिंग बढ़ रहा है मतलब परचेज हुआ कि सेल हुआ. बिल्डिंग बढ़ रहा है मतलब परचेज हुआ कि सेल हुआ. तो परचेज नाम का ट्रांजेक्शन है ही और बिल्डिंग बोलते हुए डेप्रिसिएशन भी रहेगा. ऑलरेडी 2 ट्रांजेक्शन है अपना. लेजर डॉट डॉट डाल दो. अच्छा रुको. अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग भी है. चलो ठीक है. 2 डॉट मतलब लेट बी 2 मोर अकाउंट्स. तो टोटल अभी 6 अकाउंट हो गया. ओके. नेक्स्ट स्टॉक नहीं. उससे पहले लैंड है. 1,000 and 1,200 हो गया. लैंड के रिलेटेड कोई एंट्री में देखेंगे ना तो कोई अपने को एडजस्टमेंट नहीं दिया है. तो देयर इज नो डेप्रिसिएशन. बट देयर इज लैंड विच इज 1,000 एंड वो बन गया 1,200. अगर लैंड 1,000 का 1,200 बना तो लैंड खरीदा कि लैंड बेचा. खरीदा मतलब कैश आया कि गया. तो क्या करेंगे इसके. इन्वेस्टमेंट लेस के ऐड के लेस. पक्का पैसा गोइंग आउट लेस आएगा.
है। पैसा जा रहा है। हाँ? ये करंट अफेयर लैंड है भाई। नेक्स्ट डॉट करो उस पे, एंड बिकॉज देयर इज नो अक्यूमुलेटेड डेप्री, उस पे डेप्री नहीं आएगा। ए लैंड पे डॉट मत करो, सॉरी माय बैड, लैंड पे डॉट मत करो, लेजर बनेगा ही नहीं, लेजर बनेगा ही नहीं। स्टॉक, स्टॉक करंट एसेट 840 था, 760 हो गया, डिक्रीज एसेट इंक्रीज लायबिलिटी ऐड करने का है। क्या करेंगे स्टॉक को? ओके सॉरी, 1022 एंड 962 सेम रूल, डिक्रीज एसेट इंक्रीज लायबिलिटी ऐड के लेस ऐड। तो स्टॉक में अपन ने देखो कम हो रहा है तो प्लस साइन डाला, डेटर्स में क्या करेंगे? प्लस के माइनस प्लस करेंगे, और प्रीपेड में पक्का समझा? देखो अपने को ट्रेंड, अपने को टाइम वेस्ट नहीं करने का है, एक बात पूछने का, डिक्रीज एसेट इंक्रीज लायबिलिटी क्या करे। फर्स्ट वाले आइटम को पूछा, ट्रेंड डेवलप कर देने का। देखो डेटर्स है ना कम हो रहा है, हमने प्लस डाला, स्टॉक कम होएगा हम प्लस डालेंगे, प्रीपेड बढ़ रहा है हम माइनस डालेंगे। समझा कि नहीं समझा? यू डोंट हैव टाइम टू एनालाइज एवरी आइटम, समझा? नेक्स्ट कैश, वहां पे इधर ओपनिंग बिगिनिंग एंड एंड, तो कितने पे टैली होएगा? ठीक है, ये कोई कोई लिखो मत, अभी सम बाकी है। आई वॉज जस्ट बाइंग टाइम। क्या क्या रिटर्न अर्निंग्स? 10 10 10 18 दिखता है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, प्लांट कॉस्टिंग एवरीवन, प्लांट कॉस्टिंग 1600, accumulated debris 1480 was sold for 120। सुना? जब भी सेल होता है ना ये मेथड है। पहली बात तो इज इट accumulated debris मेथड और रेगुलर मेथड? हमारे हमारे बात करने के लिए, लेमैन भाषा में आपस में बात करने के लिए ये दो मेथड है, ऑफिशियली ऐसा मेथड नहीं है। सो एग्जाम में कुछ लिखना मत, बस हमारे भाषा में टू अंडरस्टैंड बेटर, इज इट रेगुलर मेथड मतलब रेगुलर डेप्री एडजस्टमेंट 5, एक्यूमुलेटेड डेप्री मेथड मतलब 8 एडजस्टमेंट। सुना सब लोगों ने? इज इट रेगुलर की एक्यूमुलेटेड डेप्री? फाइन। सो एक्यूमुलेटेड डेप्री में फॉर सेल देयर आर 3 स्टेप्स, accumulated debris में for sale there are 3 steps, B, C and D. B stands for selling price, C stands for reversal of debris, and D stands for profit or loss on sale. I repeat, accumulated debris में 3 steps होते हैं, B, C, D, 8B, 8C, 8D. 8B stands for sale, selling price. 8C stands for reversal of debris. And 8D stands for profit या loss on sale. सुना? हम वो करेंगे अभी। सबसे पहला प्लांट कॉस्टिंग 1600, accumulated debris 1480 was sold for 120। इसमें स्टेप नंबर बी जो आएगा दैट विल बी सेलिंग प्राइस 120। सुना कि नहीं सुना? व्हाट आर द टू इफेक्ट्स? व्हाट आर द टू इफेक्ट्स? इन्वेस्टिंग में एड एंड लेजर या फिक्स्ड एसेट अकाउंट में क्रेडिट साइड। सुना? वेरी बाय बैंक, बाय बैंक, बाय कैश बैंक आएगा ना। नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप इज रिवर्सल ऑफ अक्यूमुलेटेड डेप्री। अभी बात किया ना 8B, 8C, 8D, तो 8C रिवर्सल ऑफ अक्यूमुलेटेड डेप्री कितने अमाउंट का होगा? कितने अमाउंट का होगा? 1480। और किधर लिखेंगे उसको? क्या इफेक्ट देंगे? देखो तुम्हारे नोट्स में, देखो तुमने अभी लिखा है प्रोविजन फॉर डेप्री डेबिट एंड फिक्स्ड एसेट क्रेडिट। सुना सब लोगों ने? नेक्स्ट आइटम प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। बताओ प्रॉफिट है कि लॉस है?
लॉस है कैसा लॉस है? लॉस है, प्रॉफिट है, क्या है? कितने का लॉस है? तुम लोग क्या कंपेयर कर रहे हो बच्चे लोग? प्रॉफिट है, कितने का? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्रॉफिट या लॉस? कहने ऐसे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट नहीं लेते अपन। फिक्स्ड एसेट केस में हम लोग क्या लेते हैं? डब्ल्यूडी पता है, लेकिन इसमें नंबर वाइज पता है कितना अमाउंट है? तनिष तेरे को मालूम है प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल कितना है? प्रोडक्ट कॉस्टिंग 1600 तनिष हाँ जवाब सर। दे। देखो पता है प्रॉफिट और लॉस कितना है, कैसे कैलकुलेट करते हैं? नहीं पता तो मैं बताऊंगा, पते को थोड़ा आइडिया है? नहीं है तो ना तो बोल। नहीं। तनिष क्या हो गया? हाँ सर, आएगा ही नहीं ना, क्योंकि 120 बचेगा और वही सेल किया है। Correct. So your WDV is 120. Your selling price is also 120. There is no profit, no loss. Entry नहीं आएगा। समझा क्या? मध्ये तुला हे मायनस Is this clear everyone? ठीक है, next. Building was acquired. Building was acquired during the year at a cost of 2,100. This is your adjustment number 8A. Building was acquired at a cost of 2,100. Adjustment number 8A. क्या है adjustment number 8A? देखो जरा बच्चे, इसको फिर क्या आएगा इसका इफेक्ट? इन्वेंट्री के इन्वेंट्री कहाँ से आ गया? एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या इन्वेस्ट बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बराबर। इफेक्ट बताओ। इन्वेस्टिंग में से लेस होएगा एंड एसेट में डेबिट होएगा। एसेट अकाउंट डेबिट बोलने के बाद तुम लोग क्रेडिट करते हो। एसेट में डेबिट होएगा और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में से माइनस होएगा। सुना कि नहीं? ठीक है। इन एडिशन टू कैश पेमेंट ऑफ 100, in addition to cash payment of ₹100, a mortgage loan was raised for the balance। अभी इसका क्या मतलब है सुनो। मॉर्गेज लोन का अमाउंट कितना? 2000 है। वो 2000 हम लोगों ने ऐसा लोन लिया और उसको पैसा दे दिया, ठीक है। फिर मॉर्गेज लोन का कैसे आएगा पता है? तुम लोगों ने एक्चुअल में कैश बैंक खर्चा कितना किया पता है? थिंक, कितने का बिल्डिंग लिया? कितने का बिल्डिंग लिया? अब सोचो 2100 का पैसा चाहिए, ठीक है। हम लोगों ने उसके लिए लोन लिया क्या? ऐसा कुछ बोला है? ऑफ ₹100। ध्यान से पढ़ो उसको पूरा। In addition of cash payment of ₹100, a mortgage loan of 7% या 7% mortgage loan was raised for the balance। पहले ट्रांजेक्शन समझाओ मेरे को। जब तक ट्रांजेक्शन समझेगा नहीं मैं एंट्री नहीं समझा। 100 का बिल्डिंग था। हाँ। तो 100 रुपए का कैश पेमेंट किया। हाँ। फिर बाकी का बैलेंस करने के लिए डेट किया। समझा कि नहीं? एक मिनट, आर्यन विल रिपीट। 2100 का
बिल्डिंग था, हाँ 100 रुपए का कैश पेमेंट दिया कि हम लोग ने ऐसे बता रहे हैं, और फिर वो जो बैलेंस था 2,000 रुपए वो डेट दिया। तो मेरे को कैश फ्लो समझाओ, समझा कैश फ्लो, ठीक है, एक्सप्लेन इट टू मी, कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, जो बोला तूने तेरे को याद है? आई रिपीट व्हाट ही सेड, सर 2100 का बिल्डिंग है, हम लोगों ने 100 रुपया जेब से दिया, 2000 का हमने लोन लिया, ठीक है, ये स्टोरी है। ये स्टोरी का पहले कैश फ्लो बताओ, मतलब कितना कैश इनफ्लो आया, कितना कैश आउटफ्लो हुआ। 2000 आया हुआ और 100 रुपीज 2000 इनफ्लो आया yes 100 रुपीज और 100 रुपया आउटफ्लो हुआ सर। नहीं, नहीं just 2,000 इनफ्लो हुआ और 100 रुपीज ऑलरेडी जो था हमारे पास वो, और 2,000 दोनों हम लोग ने आउटफ्लो हुआ। तो टोटल आउटफ्लो कितना 2,100 और इनफ्लो कितना, 2,000। ये चीज अंडरस्टूड की नहीं? हाँ सुनो ध्यान से सब लोग, तुम्हारे जेब में 100 रुपए, तुमको चाहिए एक एसेट विच इज वर्थ ₹2100, तुम लोगों ने क्या किया मालूम है? तुम लोग बैंक के पास गए, मेरे को ये एसेट चाहिए, ठीक है, क्या आप लोन दोगे? बैंक बोला ठीक है लोन ले ले। पहले बैंक का एक चेक आया, ठीक है, वो बैंक का चेक तुमने जमा किया अपने बैंक अकाउंट में, तो पहले तो आया ₹2000 का मॉर्गेज लोन, सुना, वो पैसा आया, तुम लोगों ने एंट्री कर दिया बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन, तुमने कैश फ्लो में भी दिखा दिया, सुना कि नहीं? तुम्हारे जेब में 100 रुपए था, तुम्हारा चेक आया 2000 रुपए का, तुम्हारे जेब में कितना पैसा आया? 2100। अब तुम पे कितना करोगे? 2,100। सो ये चीज का जो तुम लोगों का एक कैश आउटफ्लो आएगा ना, वो 2100 का ही आएगा, जस्ट बिकॉज उन्होंने मॉर्गेज लोन दिया ना, तो एज ए स्टूडेंट विद अ न्यू ट्रांजेक्शन तुमको लगेगा सर 2000 रुपए तो आया, और एक 100 रुपए बाहर गया और मशीन आ गया, और तुम लोग है ना ₹2000 का आउटफ्लो नहीं लिखोगे, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो तुमने ट्रांजेक्शन मेरे को बोला, मैं रिपीट करता हूं सर, पहले मैंने एक लोन लिया, पैसा आया, उसका इफेक्ट दिया, यस, उसका इफेक्ट दे दिया। अब बैंक अकाउंट में कितना पैसा है? 2000 लोन का एंड 100 रुपए खुद का। अब ये 2100 मिलके हम लोग क्या कर रहे हैं? एसेट खरीद रहे हैं, उसका क्या एंट्री रहता है? एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो एसेट अकाउंट डेबिट कितना, बैंक कितना, 2100, तो पहले तो एंट्री विल बी एसेट अकाउंट डेबिट 2100 टू बैंक 2100, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तुम लोग चाहिए तो 100 और 2000 अलग अलग करके लिखो चलेगा, लेकिन टू बैंक आना चाहिए, टू लोन मत लिखना, टू बैंक लिखना, समझा कि नहीं? हाँ फर्स्टली, सेकेंडली, इसका सेकेंड इफेक्ट क्या आएगा? एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, एसेट के डेबिट में लिख दिया ना मैंने, सेकेंड इफेक्ट क्या आएगा? कैश फ्लो में किधर आएगा? इन्वेस्टमेंट में क्या करोगे? ऐड के लेस कितना? 2100। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कैसे दिखेगा सुनो, फाइनेंसिंग में पहले दिखेगा 2000 इनफ्लो लोन के नाम पे, और इन्वेस्टिंग में आउटफ्लो दिखेगा 2100, तो जो रीडर है वो समझ जाएगा, अच्छा 2100 का बिल्डिंग लिया, अच्छा एक लोन भी लिया 2000 का, शायद 2000 का लोन इसके अगेंस्ट लिया रहेगा, वो समझ जाएगा। आर वी क्लियर? सो टू सम इट अप, टू कंक्लूड, ए, पहले लोन का रेगुलर जो हमने सोचा ना वैसे ही एंट्री करो। बी, वो बोल रहा है तुमने जेब से 100 दिया, 2000 उसके बैंक अकाउंट में जो आया ना लोन से वहां से गया, क्या फर्क पड़ता है, गया ना बाहर, किधर से भी आया हो, बाहर कितना गया? हम लोग ये पढ़ के ऐसा लगेगा कि 100 रुपए जेब से गए हैं, हमारी जेब से 100 रुपया नहीं गए, हमारी जेब से 2100 गया है, सुना कि नहीं सुना? तो हम लोग उसको इन्वेस्टिंग में परचेज ऑफ बिल्डिंग ऐसा लिखाएंगे 2100। आर वी क्लियर? सबको समझा, याद रहेगा सबको? ओके, सो द इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन इज यू कैन गो टू इन्वेस्टमेंट, सॉरी बिल्डिंग अकाउंट, डेबिट में टू कैश 100, टू कैश 2000 ऐसा लिखा तो भी चलेगा, डायरेक्ट 2100 लिखा तो भी चलेगा, आई लीव इट अप टू यू। लेकिन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में परचेज ऑफ बिल्डिंग ऐसा वर्ड्स लिखोगे एंड ब्रैकेट में 2100 लिखोगे, ब्रैकेट का मतलब होता है आउटफ्लो। आउटफ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आउटफ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एवरीवन विथ मी? नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट, डिविडेंड ऑफ 800 वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये तुम्हारे पेपर में भी था, डिविडेंड वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर। पहली बात तो डिविडेंड के नाम पे तुमने क्या एडजस्टमेंट्स पढ़ा है? करेक्ट, प्रपोज डिविडेंड में भी पेमेंट आता है, और एक और पे किया हो नहीं, देयर इज अ नेम फॉर इट,
Interim dividend. Yes or no? फाइनल एंड इंटरिम. प्रपोज डिविडेंड मतलब फाइनल विच इज योर एडजस्टमेंट नंबर 4. इंटरिम डिविडेंड मतलब फिफ्थ वाला. ये क्या है? ये इंटरिम है कि फाइनल है? हमको दोनों का इफेक्ट आता है सर, पर ये क्या है वो नहीं मालूम है. इंटरिम है ड्यूरिंग द तो उसमें भी वर्डिंग्स आता है. प्रपोज डिविडेंड नहीं दिया था. ये तरीका है. तुम लोग बैलेंस शीट में ढूंढो, चेक करो प्रपोज डिविडेंड दिया है क्या, दिख रहा है क्या? तो जो डिविडेंड पे करेंगे और 100% इंटरिम है. लेकिन अगर प्रपोज डिविडेंड है तो ये इंटरिम है कि फाइनल डिविडेंड है, ये पूछना पड़ेगा, बताना पड़ेगा. यू हैव टू थिंक. अच्छा सर क्या फर्क पड़ता है सर, डिविडेंड ही तो पे किया है. अरे हमने दो एडजस्टमेंट पढ़ा है. हमने प्रपोज डिविडेंड के लिए अलग एडजस्टमेंट पढ़ा है, और फाइनल मतलब जो प्रपोज फाइनल डिविडेंड वो अलग एडजस्टमेंट पढ़ा है, और इंटरिम के लिए अलग एडजस्टमेंट पढ़ा है. तो पहले तो नक्की करो ये है क्या. ये है इंटरिम डिविडेंड. सुना कि नहीं सुना? बताओ अब इफेक्ट. फाइनेंसिंग में से लेस होएगा एंड पीएनएल के डेबिट साइड में. समझा सबको? नाउ डू यू रियलाइज कि ये जो तुमको सवाल पूछ रहा हूँ इट इज ऑल रिलेटेड टू एडजस्टमेंट्स. अगर एडजस्टमेंट रट्टा रहेगा तो तुमको टाइम लगेगा क्या? ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कम टाइम में होएगा ना. अगर एडजस्टमेंट नहीं पड़ा तो क्या नहीं आएगा? ऑफ कोर्स नॉट आएगा, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा ना. समझ रहे हो ना? एंट्री सोचो, फिर कैश फ्लो पे इफेक्ट सोचो, टाइम जाएगा ना. अगर एडजस्टमेंट एकदम बाय हार्ट रहेगा फटाफट, तो मैंने अभी तुमको बोला इंटरिम फटाक से मुंह पे आएगा, पीएनएल के डेबिट पे आएगा सर, और अपना फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लेस होएगा. आएगा कि नहीं? नहीं समझा? विच इज आई वॉज स्ट्रेसिंग, आई वॉज गिविंग एम्फेसिस कि तुम एडजस्टमेंट्स पढ़ो, एडजस्टमेंट्स पढ़ो, एडजस्टमेंट्स पढ़ो. आर वी क्लियर? समझा? आगे. A sum of 1390 was transferred to provision for tax account in 2022. क्या है ये? प्रोविजन फॉर टैक्स एडजस्टमेंट नंबर 3 है. उसमें ए है कि बी है? A sum of 1390 was transferred to the provision for tax account on 2022. ए कि बी? पीएनएल क्या इसका क्या इफेक्ट क्या है? उसको बोलते हैं करंट या प्रोविजन फॉर टैक्स. तो क्या एंट्री क्या है, इफेक्ट क्या है? ठीक है, पीएनएल के डेबिट में प्रोविजन फॉर टैक्स के क्रेडिट में एंट्री इज पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स. ऐसा एडजस्टमेंट दिया है तुमको, दिया है कि नहीं? सबको समझा? अब एक काम करो, पहले तुम लोग लाइंस बनाओ, उसके बाद मैं तुम लोगों को हेल्प करता हूँ. सुना सब लोगों ने? तनिष्क तेरे को कोई डाउट? एनीथिंग दैट यू हैव नॉट अंडरस्टूड? नहीं सर. तेरा हो गया बैलेंस शीट का सब आइटम्स का इफेक्ट देके? हो बैलेंस शीट सर. नहीं. एक लैंडर में हाँ एक मेरा गलती हो गया, रुक जाओ. उल्टा हो गया वो. तू इधर आउटस्टैंडिंग सैलरी इसको दे रहा है, तो प्रॉपर्टी में ना सर को 140 का हां दोनों से देखा है ले भाई समर प्रॉपर्टी में जाएगा. हां ठीक है, लेट्स स्टार्ट. एवरीवन विल डू इट टुगेदर विथ मी. ओके. प्लांट कॉस्टिंग 1600, accumulated debris 1480 was sold for 120. Plant costing 1600, accumulated debris 1480 was sold for 120. वन बाय वन जाएंगे. सबसे पहला 120. 120 का इधर लिखेंगे बाय कैश बैंक 120. समझा? 120 बाय कैश बैंक 120 लिखा है मैंने. सब लोगों ने लिखा? लिखो सब लोग. ज्यादा पर हर टाइम पास कर दे रहे भले समझो इसी अंदर सीखो कैसे बैठते हैं वहां अंदर नहीं बैठते. अरे बात नहीं बंद हो स्टेबल के
म्हणजेच मला फरक समजला. कारण ओरडलं फक्त आपल्याला म्हटलं जातं. हा काय आहे रे इलेक्ट्रिक मागे सोम तू नाही हो गया. ये 120 का सेकंड इफेक्ट आएगा इन्वेस्टिंग में ऐड दिया 120 का इफेक्ट. गर्ल्स इधर गोसिया 120 का सेकंड इफेक्ट आएगा इन्वेस्टिंग में ऐड. गो टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज लिखो. ये मैं ये लोग को बेच सकता हूँ. ये लोग का हो गया तो हो गया. तो तुम लोग उसके पहले खत्म कर लो उसके साथ खत्म कर लो. ठीक है. इन्वेस्टिंग में जाकर लिखो सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 120. इनर कॉलम में पॉजिटिव साइन में 120 लिखना. समझा. चलो नेक्स्ट आइटम इज अक्यूमुलेटेड डेब्री ऑन प्लांट एंड मशीनरी. एंट्री इज प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी. तो यहाँ पे आएगा टू प्लांट 1480. यहाँ पे आएगा बाय प्रोविजन 1480. सुना. समझा तनिष तुझे. हाँ सर. ओके. To plant and buy provision. Now in this sum there is no profit or loss on sale. So वो वाला एडजस्टमेंट अपना स्किप होएगा. ठीक है. नेक्स्ट. Building was acquired during the year at a cost of 2100. In addition to cash payment of 100, a mortgage loan was raised for the balance. तो मैं बिल्डिंग के डेबिट में लिखूंगा टू कैश 100 टू कैश ब्रैकेट में लोन 2000. तुम लोग एक साथ नेक्स्ट क्वेश्चन कुड बी कि सर हम लोग 2100 लिखे तो चलेगा क्या. हाँ चलेगा. डोंट वरी. ये जानबूझ के अलग लिखने का रीजन है तुम रिवाइज करोगे तुम लोग को मालूम पड़ेगा कि कैश आउटफ्लो दो है. 100 जेब से 2000 लोन का. अच्छा. इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज डिड यू गाइस राइट लोन टेकन 2000 ऑलरेडी लिखा रहेगा. तो अब इन्वेस्टिंग में उसके ऊपर इन्वेस्टिंग में लिखो परचेज ऑफ बिल्डिंग 2100. नेगेटिव में लिखना पैसा बाहर जा रहा है. आर वी क्लियर. नेक्स्ट क्या होने वाला है. डिविडेंड ऑफ 800 was paid during the year. डिविडेंड ऑफ 800 was paid during the year का मतलब है इंटरिम डिविडेंड. इंटरिम डिविडेंड मतलब तुम लोग पीएनएल के डेबिट में लिखोगे एंड फाइनेंसिंग में लेस करोगे. नेक्स्ट. Next, a sum of 1390 was transferred from provision in provision for taxation. तो go to provision for taxation उसके क्रेडिट साइड पे लिखो बाय पीएनएल 1390 एंड पीएनएल के डेबिट में 1390.
Lala, now let us close first these accounts. All right, let us go to building and debris. Everyone, pay attention. Building में ना, if you see, there is no sale. Okay, there is no sale. Credit side पे purchase है खाली. So we can't assume sale. We can't assume sale. Okay, what we can assume is depreciation. अब depreciation we don't need not assume, we know indirectly hidden adjustment कितना है. कैसे मालूम पड़ा? देखो, तुम लोगों का प्रोविजन फॉर डेप्री ओपनिंग बैलेंस था 4300, बराबर है. प्रोविजन फॉर डेप्री ओपनिंग बैलेंस था 4300, वो बन गया 4500, विच मीन्स न्यू डेप्रिसिएशन वाज चार्ज्ड. सो दिस विल बिकम यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन और यहाँ पे बंद हो जाएगा. बाय डेप्रिसिएशन 200, समझा? 4500 अकाउंट बंद. 200 का सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा? पीएनएल के डेबिट में. जाओ लिख लो. आई थिंक बिल्डिंग टैली हो रहा है. बेस्ट टैली कर दो. सो द बिल्डिंग के नाम पे देयर इज ओनली वन एडजस्टमेंट, डेप्री वाला जो जाएगा पीएनएल के डेबिट में. सुना सब लोगों ने? अंडरस्टूड? चलो, लेट अस क्लोज प्लांट फर्स्ट. ओके, प्लांट में यहाँ पे आएगा बाय डेप्रिसिएशन. पहले डेप्रिसिएशन वाला बंद करने का. इसका मेरे को अमाउंट बोलो. 80 करेंगे तो 2700 प्लस 400 3100 4100 400 आता है क्या? चेक करो प्लीज, चेक. समझा सबको? जाओ पीएनएल लिखो. डेप्री ऑन प्लांट 400. एवरीवन पीएनएल डेबिट में लिखो डेप्री ऑन प्लांट 400. चलो प्लीज साथ में रहो. यस, ज्ञाता प्रियंका हो गया लिख के. पीएनएल के डेबिट में 400 लिख दिया, डेप्री में 400 लिख दिया. यस, चलो नेक्स्ट. प्लांट अकाउंट में इफ आई चेक 6000 7000 समथिंग आ रहा है तो यहां पर बैलेंसिंग फिगर इधर आएगा टू कैश बैंक. अमाउंट बताओ मेरे को कितना है? 6 + 1 7 7 ये 80 1500 7500 7600 7600 है. 2000 का सेल 1400 है ना चाहिए. आई थिंक 1400 आएगा, बाकी देखो. नहीं, ये 6 है का? सॉरी माय बैड. मेरे को वो 6000 लग रहा है. मेरा ही हैंडराइटिंग मेरे को ही समझ नहीं. हाँ, तो 2000 आएगा. तो 2000 करेक्ट है. जिसने भी 2000 बोला करेक्ट था. तो 8200 टोटल. ओके. यस क्लास, मेरे को बताओ सेकेंड इफेक्ट ऑफ 2000 क्या आएगा? इन्वेस्टमेंट माइनस ऐड के लेस, क्यू लेस, परचेज हुआ है मशीनरी, तो पैसा जा रहा है. करेक्ट. समझा सबको? नाउ प्रोविजन भी अपने पास है, उसको टैली करो. पेमेंट ऑफ टैक्सेस, फिर पीएनएल टैली करो एंड देन टैली द कैश फ्लो. चलो स्टार्ट.